आज से 37 साल कबल की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर नजर दौड़ाएं तो जावेद मियांदाद मर्द बहरान की तरह कौमी टीम को मुश्किलात के भंवर से निकालने में कामयाब रहे। भारत के खिलाफ मैच में आखिरी गेंद पर जावेद मियांदाद के छक्के ने उस मैच को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज उस छक्के को कमोबेश 37 बरस बीत गए हैं। मैच की आखिरी गेंद तक डटे रहना और जीत पर निगाहें जमाए रखना जावेद मियांदाद का खासा था, मगर उनका शारजा में लगाया गया एक छक्का हमेशा के लिए यादगार बन गया। आज उस छक्के को लगे पूरे 37 साल बीत गए हैं, मगर उसकी याद अब भी शायकीन क्रिकेट के दिलों में बिल्कुल ताज़ा है। ये 18 अप्रैल 1986 की बात है। वही शारजा का ग्राउंड था और एशिया कप के पहले एडिशन के फाइनल मैच में दो रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने थे। पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रन, जबकि भारत को 1 विकेट दरकार थी। शायकीन का एक ठाठे मारता समुंदर था। पाकिस्तान की उम्मीदों के महवर जावेद मियांदाद ने खड़े होकर ग्राउंड के चारों अतराफ निगाहें दौड़ाईं। ग्राउंड का कोई कोना ऐसा न था जिसको भारत के कप्तान कपिल देव ने बाउंड्री से बचाने के लिए कवर न किया हो। मियांदाद के पास एक ही रास्ता था कि गेंद को इतनी जोरदार हिट लगाएं कि वो ग्राउंड से सीधी बाहर जा गिरे। उन्होंने एक आखिरी निगाह फील्ड पर डाली, जेर लब कुछ पढ़ा और फिर नहायती पुरएतमाद अंदाज में बैटिंग के लिए तैयार हो गए। भारत के नौजवान फास्ट बॉलर चेतन शर्मा बॉलिंग करने के लिए रनअप से भागना शुरू हुए। तमाशाइयों का शोर आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। शारजा से लेकर पाकिस्तान तक सबको बस एक उम्मीद थी कि शायद कुछ हो जाए, शायद पाकिस्तान जीत जाए। बच्चों और बड़ों सभी के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कुछ के हाथ बाकायदा दुआओं के लिए उठ गए थे और कुछ दिल ही दिल में दुआएं मांग रहे थे। मैच की सनसनीखेजी अपने नुक्ताए उरूज पर थी। यूं लग रहा था कि जैसे सब पर उम्मीद और बेयकीनी की एक मिलीजुली कैफियत छाई हुई है। हजारों मील दूर वतन में शायकीन क्रिकेट टेलीविजन स्क्रीन पर नजरे गाड़े और नामवर इंग्लिश कमेंटेटर इफ्तिखार अहमद की कमेंट्री की तरफ कान लगाए बैठे थे। भारत की जानिब से 240 रन के ताकुब में मियांदाद एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह भारतीय बॉलिंग के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे और 48वें ओवर तक न सिर्फ एक एंड संभाले रखा, बल्कि स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर डाली। जब आखिरी 3 ओवर्स में 31 रन दरकार थे तो उन्हें उम्मीद हुई कि पाकिस्तान जीत सकता है। जब अगले 2 ओवर्स में 20 रन बन गए तो उन्हें मजीद कुछ इत्मीनान हुआ, लेकिन वो हरगिज मैच को आखिरी गेंद तक लेकर नहीं जाना चाहते थे, बल्कि इससे पहले ही 1-2 जारहाना स्ट्रोक लगाकर किस्सा तमाम करना चाहते थे। अब 2 गेंदें बची थीं और 5 रन दरकार थे। तौसीफ अहमद आने वाले आखिरी बल्लेबाज थे। दूसरी तरफ जावेद मियांदाद जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद थे। तौसीफ अहमद ने एशिया कप के फाइनल की यादें ताज़ा करते हुए बताया कि जब मैं मैदान में दाखिल हुआ तो शोर इस कदर बुलंद था कि मैं नर्वस हो गया। जब विकेट पर पहुंचा तो जावेद भाई ने कहा, क्या करोगे? मैंने बमुश्किल उनकी आवाज सुनकर कहा, कुछ भी हो, मैं भागकर आपको स्ट्राइक दूंगा। हम दोनों में तय हो गया था कि गेंद अगर पेट पर ना भी आई और विकेट कीपर के पास चली गई तो फिर भी हमें भागना होगा। तौसीफ कहते हैं कि मैंने अपनी शानदार बॉलिंग से पाकिस्तान को बारहा मैच जितवाए, लेकिन शारजा का वो 1 रन मेरी पहचान बन गया। जहां भी गया उसी रन के बारे में मुझसे पूछा गया और आज भी उसी के बारे में सवाल किया जाता है। जावेद मियांदाद के छक्के से पूरा स्टेडियम उछल पड़ा था। तमाशाई खुशी से बेकाबू होकर ग्राउंड के अंदर दाखिल हो गए थे। उस एक छक्के ने जहां एक तरफ मियांदाद को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया तो दूसरी तरफ चेतन शर्मा की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। क्रिकेट पर तहकीक करने वाले मुहक्किकीन के मुताबिक पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी की दीगर वजूहात के साथ मियांदाद का छक्का एक बड़ी वजह थी, जिसने एक अरसे तक भारतीय खिलाड़ियों पर नफसियाती दबाव डाले रखा। मियांदाद के 1986 वाले छक्के के बाद से 2003 तक पाकिस्तान और भारत के माबेन कुल 69 वनडे मैचेस खेले गए, जिनमें से 44 पाकिस्तान ने जीते, जबकि भारत सिर्फ 22 मैचेस अपने नाम कर सका था। मियांदाद के छक्के के बाद पाकिस्तानी टीम मजमूई तौर पर एक मजबूत टीम के रूप में नजर आने लगी थी। यहां तक कि उसे वर्ल्ड कप 1987 के लिए फेवरेट करार दिया जाने लगा था, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 18 रन से शिकस्त खा बैठा। पाकिस्तान का बेहतरी की तरफ सफर जारी रहा और बिलाखिर 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फातिह बन गया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।